मेरठ के सराफा कारोबारी पिछले कई सालों से परेशान हैं। उनका करोड़ों रुपए का सोना लोग लेकर भाग गए, लेकिन पुलिस उनको नहीं पकड़ पाई। करीब 50 से ज़्यादा ऐसे मामले हैं जिनमें अभी तक पुलिस ने कोई रिकवरी पिछले कई सालों से नहीं की है। इन सब में होता ये है कि जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, थानेदार हैं और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, वो चोरों से मिल जाते हैं और बीच में साठगांठ करके इस पूरे मामले को दबा देते हैं। आज ये सारे लोग बाजार बंद करके एसएसपी मेरठ से मिले हैं और ये जो लिस्ट आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, 52 केसों की लिस्ट एसएसपी को सौंपी है और कहा है कि किस तरीके से जो पुलिस के अधिकारी हैं वो सेटिंग कर रहे हैं अपराधियों से। इससे उनका कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मेरे साथ बहुत सारे कारोबारी हैं। सर, ये बताइएगा कि ये जो लिस्ट है ये कब से कब तक की है और कितने ऐसे केस हैं जो अभी तक डिस्क्लोज ही नहीं हुए? ये लिस्ट 2017 से लेकर अब तक की है। अपने संसाधनों से जितने केसों का विवरण हम जुटा सके वो सारा विवरण 52 केसों के रूप में है। इससे ज़्यादा केस हो सकते हैं जो हमें एफआईआर नहीं मिली हो या हमारी जानकारी में नहीं आ पा रही हैं, लेकिन जितना हम कर सके वो है और ये लगभग 20 करोड़ रुपए मूल्य का है। अगर हम इसे बाइफरकेट करें, अगर हम इसे बांटें तो पश्चिम बंगाल के अंदर लगभग 5 करोड़ रुपए के मूल्य का सोना हमारा कारीगर लेकर भाग गए हैं। अच्छा, जो बाकी के कारीगर हैं वो कहाँ किन किन राज्यों के हैं? बाकी इसमें कारीगरी नहीं, इसमें जो और अपराध हैं वो ईरानी गिरोह के साथ बहुत करे गए ठगी के अपराध है कि झांसे में देकर हमारे लोगों से छीन लिया गया, ले गए, या डकैती का अपराध है, या फिर इसमें जो है लेकर भागने का, छीन कर लेकर भागने का छिनैती का अपराध है। इस तरह के सारे अपराध इसमें दर्ज है। क्या आपने यहाँ पर फरियाद की है और क्या आप चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सारे केसों का अनावरण हो, विशेष तौर पर पश्चिम बंगाल के जितने भी किस्से हैं उनके लिए स्पेशल फोर्स अपॉइंट की जाए। वो स्पेशल फोर्स मुझे लगता है यहाँ की पुलिस नहीं हो सकती। मेरा निवेदन है कि स्पेशल फोर्स के लिए रिकमेंड किया जाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। पश्चिम बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन की जो मांग भारत सरकार के विभिन्न स्तरों पर हो रही है, मुझे लगता है वो सही कर रहे हैं। क्योंकि 4.5 करोड़ से 5 करोड़ रुपए का जो हमारा सोना पश्चिम बंगाल में है, पुलिस यहाँ से जाती है। जैसे कबड्डी में पाला छू के खिलाड़ी को भागना होता है, वही रोल वहाँ पर रहता है। इसी तरीके से भागा, बिल्कुल इसी तरीके से भाग आती है। कोई रिकवरी नहीं है, कोई किसी तरह का नहीं है। अपराधी उसके सामने बैठा होगा, लेकिन यहाँ आकर लिख देंगे कि वो जो है मिला नहीं, हमने घर पे गए थे, हमने दबिश दी थी, कोई नहीं मिला। वहाँ की पंचायतें इतनी मजबूत है, या वहाँ के लोकल जो प्रभुत्व वाला छुटभैया नेता वो इतना मजबूत है कि बड़ा बड़ा थानेदार उसके आगे पानी भरता है पश्चिम बंगाल में। अच्छा सर, ये बताइए, अभी आप जिक्र कर रहे थे एक केस है जो कि जिसमें करीब 1.5 करोड़ का ये सोना है, कोई लेकर भाग गया, उसमें पुलिस का किस तरीके से संलिप्तता नजर आई है? हाँ, वो बड़ा महत्वपूर्ण है और आज हम विशेष तौर पर उसी केस के लिए मिलने आए थे। अर्चित जैन जी के साथ हुआ है और ये पिछले मई में हुआ था, तो आज 1.5 साल होने जा रहा है। उसमें शुरू से तो हम समझ रहे थे कि अपराधी हाथ में नहीं आ रहे, पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन अब पता चल रहा है एक अपराधी को वो देहरादून से यहाँ लेकर आए थे। तो हमें पता चला उस अपराधी के बयानों से, हमारे जो पीड़ित व्यापारी उसको पता चला कि उसके अंदर उन्होंने 500 ग्राम सोना और 10 लाख रुपए तत्कालीन आईओ जो भी उस समय थे, उन्होंने उसको लेके और अपना यहाँ से ट्रांसफ़र करा लिया। और वो ट्रांसफ़र कराने के पश्चात वो अब शायद किसी पास के खरकौदा जिले आदि में कहीं ना कहीं खरकौदा वगैरह में वो अपॉइंट है। उसकी वजह से ये सारा केस अपनी मेन दिशा से डाइवर्ट हो गया और आज तक हमारे माल की बरामदगी नहीं हुई। 2 किलो माल 1.5 करोड़ रुपए का, 500 ग्राम उसने ले लिया आईओ ने, 10 लाख रुपए आईओ ने ले लिए, जैसा कि हमारा उसको अपराधी ने ले लिया और हमारे उसको पता चला है हमारे पीड़ित व्यापारी को। तो ये बड़ी चीज़ है और इस पर तो ज़रूर एक्शन होना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि पुलिस के अगर किसी आदमी ने लिया है, उस आईओ ने अगर लिया है, तो उससे तो रिकवरी बहुत आसान होनी चाहिए पुलिस के लिए। अपराधियों से रिकवरी में शायद दिक्कत आए, लेकिन वो तो चिन्हित है। अगर उसने लिया है, उसका पॉलीग्राफी टेस्ट कौन सा होता है झूठ और सच का, वो टेस्ट करा लीजिए, हमारे व्यापारी का भी करा लीजिए, उस अपराधी का भी करा लीजिए, तीनों स्तर पर टेस्ट करा लीजिए। अब तो साइंस ने पूरी सुविधा दे रखी है, पकड़िए और हमारे माल को तो ये वाला तो तुरंत 1 हफ्ते में दिलवाइए। ये आपने मांग की है, इसमें 50 के करीब केस हैं। क्या और भी ऐसे मामले मिले हैं जिनमें पुलिस की संलिप्तता हो, या ये सारे केस जो डंप कर दिए गए, इसके पीछे आपको क्या नज़र आता है? नहीं, देखिए, इसमें डंपिंग में हम मानते हैं, जैसे ईरानी गिरोह वाला था, चिन्हित हो गया उसका, हमने हमारे सराफा बाजार में आईपी कैमरे लगे हुए, उसमें सारा चिन्हित हो गया। अब जब चिन्हित हो गया, उसका सब हो गया, तो फिर पुलिस क्यों नहीं जा रही? थाना कोतवाली में है ये मामला। इसी तरीके से जो ईरानी गिरोह के ज़्यादा केस है, फिर ज़्यादा केस पश्चिम बंगाल के,
और जो केस है उनमें क्या होता है कि शुरू के 2 दिन तो बड़ी तत्परता रहती है, जब तक समाचार पत्र या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसको उठाता है। उसके बाद ये सब चीज़ें डंप होती चली जाती है और हम भी प्रयास करते हैं तो हमें हताशा निराशा लगती है और हमें फिर ये लगता है कि जितना हमारा चला गया भैया, इससे ज़्यादा तुम दुकान पर बैठ जा, अपना बच्चे तो पाल, वरना बच्चे ही नहीं पलने के। वो काम ही बंद करना पड़ेगा अगर पुलिस के पीछे घूमे। पुलिस के पीछे घूमने से काम बंद हो जाएगा, पक्के तौर पे बंद हो जाएगा। हम मानते हैं ये योगी बाबा का शासन है, बुलडोजर बाबा का शासन है, लेकिन वो मुझे लगता है कि जो अपराधी पुलिस के द्वारा घुमाए जाते हैं, पुलिस का संरक्षण प्राप्त होते हैं, उस पर बुलडोजर बाबा भी कुछ नहीं कर सकते। ये तो बहुत बड़े नेक्सस की तरफ इशारा कर रहे हैं भाई साहब। जी बिल्कुल सत्यता से अवगत करा रहे हैं कप्तान साहब को। देखिएगा, मेरठ जनपद जो है स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ सराफा बाजार अगर अपना बंद करके व्यापारी यहाँ कप्तान साहब के यहाँ आ रहे हैं तो आप देखिएगा कितना परेशान होगा, वरना सराफा व्यापारी का एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। और आज सारे व्यापारी, तमाम व्यापारी जो हैं सराफा बाजार के, कागजी बाजार हो या आपका गुदड़ी बाजार हो या सदर हो या कंकर खेड़ा हो, तमाम व्यापारी यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने यही मांग करी है कि व्यापारी को सुरक्षा दिलाई जाए। व्यापारी के साथ जो पुलिस का खेल हो रहा है, जो दरोगा जो अभी वर्तमान में खरखोदा थाने में तैनात है मुकेश कुमार, वो बहुत बड़ा खेल करके चला गया और अधिकारियों की संज्ञान में नहीं, इतना बड़ा खेल कर दिया उसने। 500 ग्राम सोना और 10 लाख रुपए, मैं मानता हूं कि शायद 50 लाख रुपए कीमत का माल। ये कहाँ का मामला था, किस थाने का? और जो मुकेश कुमार जिसका आप नाम ले रहे हैं वो वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान सतीश कुमार, सॉरी माफी, सतीश कुमार खरगोदा थाने में तैनात है और ये मामला अर्चित जैन जी का है। और कौन से थाना है ये? दिल्ली गेट, दिल्ली गेट, थाना टीपी नगर का है, टीपी नगर का मामला है। तो इस तरीके के और भी सर मामले सामने आए जिसमें पुलिस ने लापरवाही बरती? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये तो अभी जब उसका पुलिस ने ट्रायल करा था तो उसी में ये अपराधी ने जो करंट आई है उनके सामने बयान दिया, इसी से हमारे व्यापारी को पता चला, नहीं तो उसको भी नहीं पता चलता। उन्होंने उनसे निवेदन करा जो करंट आईओ थे कि भी इसके खिलाफ आप रिपोर्ट दर्ज कीजिए। जब पुलिस का अधिकारी ही उनसे मिल गया आईओ, तो उन्होंने शायद अपनी नाकामी जता दी। क्रिमिनल नहीं ये बात बताइए, हाँ, कि मैंने 500 ग्राम सोना और 10 लाख रुपए और वर्तमान आयोग के समक्ष ये बात बताइए। रिमांड पर नागपाल जी, इस तरह की स्थिति व्यापारी के सामने है, बुलडोजर का राज है और गैंगस्टर जेल भेजे जा रहे हैं, लेकिन जो छोटे अपराधी हैं जो बड़ा नुकसान कर रहे हैं व्यापारियों का, उनको तो संरक्षण है। मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि आज की डेट में सराफे बाजार, सराफे का काम करना मतलब अपनी जान को मौत का अंजाम देना। आपको बता दूं, सराफे का काम इतना नाजुक हो चुका है, इसमें बदमाश डकैत ऐसी निगाहें गड़ा के बैठे हैं कि व्यापारी अपनी जान से हाथ धो रहा है, इनका नुकसान हो रहा है। और आने वाला वो टाइम नहीं जब ये अपने बच्चों को कपड़ों का किसी और चीज़ का व्यापार करा देंगे, पर सराफे का व्यापार नहीं कराने के, क्योंकि इनकी जान माल को खतरा है, पर कोई इन्हें इंसाफ नहीं मिलता। इसमें प्रशासन जो है इसमें दोगलापन कर जाता है। बदमाश जितने भी गुंडे हैं वो उसमें पिघलाने का काम करते हैं, सोना पिघलाने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा नाजुक मामला हो चुका है और उत्तर प्रदेश प्रशासन को अगर इस सराफे व्यापार को अगर ढंग से नहीं लिया तो वो दिन नहीं कि सराफे व्यापारी सड़क पे बैठा मिलेगा और मौत के घाट उतरा मिलेगा और तराई तराई हो जाएगी, सरकार की बदनामी हो जाएगी। इसलिए मेरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग है कि सराफे व्यापारियों को संरक्षण दिया जाए। और मुझे उम्मीद भी है कि यहाँ के मेरठ जिले के टांडा साहब ने अभी मुलाकात हुई और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि 48 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा टाइम, माल भी बरामद होगा। और जिन लोगों ने ये लूट करी है, जैन साहब जो जैन व्यापारी है, उन्हें तुरंत सलाखों के पीछे करके उन पर गैंगस्टर का मुकदमा लगाया जाएगा और बड़ी धाराओं में, संज्ञान धाराओं में अंजाम दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये सारे वो कारोबारी और इतना बड़ा जो चिट्ठा है वो लेकर आए हैं और आईना दिखाने का काम किया है पुलिस के अधिकारियों को। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले पर एक्शन कब होता है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।